होली धृष्टता राधा की। आइए सुने श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी द्वारा लिखित इस लेख का एक छोटा सा अंश। क्या अंतर है झरने और बरसने में? झरने में केवल तन भीगता है, जबकि बरसने में तन और मन दोनों भीग जाते हैं। होली पर रंग झरते नहीं, बरसते हैं, इसलिए तन भी भीगता है और मन भी। होली केसरिया रंग के निर्झर पुष्प पलाश का जन्मदिन है। सदियों पहले ब्रज की एक अल्हड़ किशोरी ने अपने आसपास उगे पलाश के फूल चुनकर उन्हें यमुना के जल में भिगोया और फिर बरसाने की उस बाला ने उस जल को अपनी सांवरे पर बरसा दिया। उसके बाद हुआ ये कि वह किशोरी और किशोर दोनों पलाश के उस पीताभ रंग से ही सराबोर नहीं हुए, एक दूसरे के रंग में ऐसे रंगे कि सदियां बीत गई, वह रंग नहीं छूटा बल्कि और गाढ़ा होता गया। जाने कितने गीत उनके नाम हो गए, जाने कितने रंग तुलिकाओं से बिखर कर उनमें समा गए। प्रीत रीत बन गई, शब्द गीत बन गए, श्यामा श्याम बन गई और श्याम श्यामा हो गए। कहते हैं होली तभी से मनाई जाती है। होली का पर्व राधा कृष्ण के एकात्म होने का पर्व बन गया। कान्हा कविता हो गए और राधा की यह दृष्टता हमारी सांस्कृतिक परंपरा की अमर धरोहर होली के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। तभी से उनके माध्यम से सारे भेद भुलाकर एक हो जाने का यह उत्सव होली के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। वसंत का यह प्रतिनिधि त्योहार केवल आम्र बौरों की मंजरियों के खिल उठने, रंगों की पूरी मस्ती के साथ बिखरने और निसर्ग की निरावृत शोभा के निहारने मात्र का त्योहार नहीं है, बल्कि यह रेखाओं के उस थिरकन की मनोरम अभिव्यक्ति भी है जिस थिरकन ने भारतीय चित्रांकन परंपरा की विभिन्न शैलियों में इस मादक त्योहार को उड़हे कर सदैव के लिए हमारी संस्कृति के पन्नों में अमर कर दिया। होली जैसे त्योहार मनुष्यता को आत्मसात करने की त्योहार है। ये उत्सव ऐसे अवसर होते हैं जब हम अपनी अस्मिता की पहचान कर लेते हैं। चुनौती यह भी होती है कि इस पहचान को हम बनाए रखें। आज का सबसे बड़ा संकट यही है कि हम अपनी पहचान खो भी रहे हैं और नई पहचान बन भी नहीं पा रही। ये पहचान कहीं नैसर्गिकता के छिन जाने के कारण और कृत्रिमता के घेरों में घिर जाने के कारण खोती जा रही है। आज नैसर्गिक रूप से उगने पर विराम लगता जा रहा है और लोकप्रिय हो रहा है रोपना। रोपना स्वाभाविक नहीं है, उगना स्वाभाविक है। जड़ों की ओर लौटने का अर्थ रोपने को त्याग कर उगने का आह्वान करना है और वास्तव में होली इसी आह्वान का नाम है। ये अंश था सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी द्वारा होली त्योहार पर लिखित एक लेख से उद्धृत। होली धृष्टता राधा की।